बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। स्टूडेंट्स, अभी हमने न्यू सिलेबस की बुक 1 स्टार्ट कर रखी है। उसके अल्हम्दुलिल्लाह 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ें अहम लगी हैं, एक तो ग्रामर आप लोगों की अहम लगी है और दूसरा प्रोनाउंसिएशन आप लोगों की बहुत ज़्यादा अहम लगी है, क्योंकि इन दो चीज़ों पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर में दी गई है। तो जब तक आप लोगों की ग्रामर बेहतर नहीं होगी, ऑलमोस्ट बुक के साथ साथ ही करते चले आ रहे हैं, और प्रोनाउंसिएशन की अलहदा से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने सोचा फिर आप लोगों के लिए क्यों ना ये वीडियोस भी बना के अपलोड कर दूं। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। ये आप लोगों के स्पीकिंग में और लिसनिंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि इसके रूल चेंज होते हैं। मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ अल्फाज के बोलने का तरीक़ेकार चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को वो समझाया नहीं जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए आगे चल के बेसिक में मुश्किल होगी। तो फिर आप लोग वही उस हिसाब से पढ़ते रहेंगे जिस हिसाब से रट्टा सिस्टम बनाया जाता है। तो कोशिश करें इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें, और कोशिश करें अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। प्रोनाउंसिएशन रूल्स ऑफ कोरियन लैंग्वेज। सबसे पहला हमारा रूल है जिसको लाइजन रूल भी कहते हैं। इसको आम लफाज में हम लिंकिंग रूल, कैरिएवर रूल भी कह देते हैं और कनेक्टिंग रूल भी कह देते हैं। कनेक्टिंग कैसे होता है, अभी आप लोग यहाँ पे देखें, किसी भी लफ्ज के मतलब कोई भी लफ्ज है, उसके फाचिम फाचिम कोरियन जबान का लफ्ज है, लेकिन उसको अपने लफाज में हम फाइनल कह देते हैं। किसी भी लफ्ज के फाचिम यानी फाइनल कॉन्सोनेंट के आगे इयोंग आ जाए, इयोंग से मुराद वो अंग साउंड वाला आ जाए, तो उस सूरत में इयोंग की आवाज खत्म हो जाएगी। ये जस्ट बोलने में होगा और सुनने में होगा, लफ्ज लिखा वैसे का वैसा ही रहेगा, खत्म हो जाएगी और पीछे वाले कॉन्सोनेंट की आवाज इयोंग की जगह बोली जाएगी। इसे लाइजन रूल या कैरी ओवर रूल या लिंकिंग रूल या फिर कनेक्टिंग रूल भी कह देते हैं। तो ये इतनी सारी इसकी डेफिनेशन है। अगर आप लोगों को कम से कम ये 50% भी याद होगा तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बुक पढ़ना आसान हो जाएगी। अब नीचे आ जाए, इसकी मिसालें मैं आप लोगों को आसानी से समझा देता हूँ, इनको नोट भी साथ साथ आप लोग कर लीजिएगा। कोरियन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म आप लोगों को सेम एज इट इज ही रहेगी। मतलब ये नहीं है कि आप लफ्ज की रिटन फॉर्म ही चेंज कर दें, नहीं, गलत होगा। मतलब लफ्ज जिस तरह लिखा गया वैसे ही लिखा रहेगा, लेकिन बोलने में उसका साउंड जो है उसको चेंज कर देंगे। तो कोरियन जबान ऐसी ही है जिसमें अल्फाज बहुत जगहों पे अपने साउंड चेंज करते हैं। सबसे पहला हमारा लफ्ज है, ये देखिए, फप ई। अगर हम नॉन नेटिव की तरह पढ़ेंगे इसको तो ये फप ई पढ़ेंगे इसको, लेकिन अगर कोरियन नेटिव की तरह हम इसको पढ़ेंगे तो ये बियोप इयोंग की जगह ले जाएगा, जिस तरह ऊपर हमने डेफिनेशन में बयान किया है उसके हिसाब से। तो बियोप इयोंग की जगह ले लेगा, इयोंग की आवाज को खत्म कर देगा और खुद उसकी जगह लेके उसका सेकंड साउंड बियोप का जो बनता है फिर वो निकाला जाएगा। ये बोला जाएगा फाबी, फाबी, इस तरह बोला जाएगा। यूं नहीं कहेंगे इसको फप ई। अगर आप कोरियन को सुनेंगे या किसी नेटिव स्पीकर को सुनेंगे, कोई भी है चाहे वो फॉरेनर हो लेकिन वो नेटिव बन गया हो, तो फिर वो फाबी बोलेगा, इसको फप ई नहीं बोलेगा। देन आप लोग नीचे देखें, मूल ई। अब नॉन नेटिव जो है ना, मैंने फर्स्ट टाइम जब सीखी तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, मूल ई पढ़ता था, लेकिन जब कोरियन के साथ बैठ के कन्वर्सेशन की, वहां से उनसे सीखी, तो फिर पता चला कि भाई ये रूल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तलफ़्फ़ुज़ को बयान करने के लिए। तो सबसे पहले देखें, इसमें रियल आ रहा है नीचे, तो हमेशा ये वाला जो लफ्ज है इसको हम कोरियन जबान में फाचिम कहते हैं। ये इस तरह भी आ सकता है, मतलब किसी फिक्रे में भी आ सकता है, और एक सादा एक लफ्ज भी आ सकता है। और एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपने कभी भी वो लफ्ज आगे कनेक्ट नहीं करना जिसके आगे मतलब कि स्पेस आ जाए। स्पेस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे अगर मैं लफ्ज यहाँ पे लिख देता हूँ, मूल ही लिख देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मूल लिख देता हूँ, मूल का मतलब होता है वाटर या पानी कह सकते हैं। अब दूसरा लफ्ज इस जगह पे लिखा जा रहा है, वो अलहदा से शुरू हो रहा है, तो इसके साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, वो अलहदा से बोला जाएगा, ये लफ्ज अलहदा से बोला जाएगा। हमेशा उसी लफ्ज में ये लिंकिंग रूल अप्लाई करेंगे जो आगे कनेक्ट हो रहा हो और उसी लफ्ज का सारा वो हिस्सा हो और उसमें इयोंग भी आ रहा हो। तो इस सूरत में फिर आप लोग इसको लाइजर रूल को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज जैसा लफ्ज है वैसे ही पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इसके नीचे फाची में रियल है तो इसके आगे योंग आ गया, तो डेफिनेटली ये भी अपनी आवाज नीचे रियल से मुल से चेंज करके, मतलब कि लाम से चेंज करके, एल से चेंज करके रे में बदल देगा, क्योंकि इसकी सेकंड साउंड फिर बन जाएगी। तो ये बोला जाएगा मूरी। मूरी कहते हैं पानी को, वाटर को। नीचे देखें, सेम टू सेम इसी तरह से नीचे
यहाँ पे भी पश्चिम दिया हुआ है तो खियोक पश्चिम है यहाँ पे। छेक ई नौ नेटिव की तरह अगर हम पढ़ते हैं इसको तो इस तरह पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन जब आप कोरियन को सुनेंगे तो वो तो कभी भी छेक ई नहीं पढ़ते, वो तो नीचे वाला जो सिलेबल है उसको आगे कनेक्ट करके बोलते हैं छेक ई। तो ये इस तरह से बोला जाएगा। खियोक आगे चला जाएगा, इयोंग को किक कर देगा, उसको स्किप कर देगा, उसकी जगह खुद ले लेगा। अब खियो का यहाँ पे सेकंड साउंड होगा तो खियो का यहाँ पे सेकंड साउंड गाफ का बनता है, ये बोला जाएगा छेगी। छेगी किताब को या बुक को कहते हैं। इसी तरह नीचे आ जाए, अब देखें यहाँ पे भी देखें फप उल, फप कहते हैं चावलों को, उल इसके साथ मार्कर लगाया गया है तो कोई मसला नहीं है। इस सूरत में भी यही होगा कि यहाँ पे बियोप पश्चिम में आ गया तो अब पश्चिम की आवाज़ हमने बोलने में आगे शिफ्ट करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आप इन अल्फाज की प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ अल्फाज अपनी बुक से उठा के उनकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगी। देखें बियोप यहाँ पे चला जाएगा, इयों को किक कर देगा, खुद उसकी जगह वो ले लेगा। वैसे इसको फप बोलते हैं हम, नीचे पे की आवाज़ बोलते हैं, लेकिन जब ये आगे जाएगा तो ये अपनी बे की आवाज़ देगा तो ये बोला जाएगा फाबुल। फाबुल चावल राइस। इसी तरह आगे आ जाए नीचे, यहाँ पे देखें इसमें पश्चिम कौन सा है, शियोत पश्चिम है इसमें, तो शियोत भी ऑब्वियसली नीचे ते की आवाज दे रहा है। जब ये इस जगह इयों की जगह जाएगा तो ये अपनी आवाज फिर शीन में चेंज कर देगा, ई के साथ इसकी आवाज शीन की आती है। मतलब आप लोगों को अगर इस चीज का नहीं पता तो हमारी 12 अल्फ़ाबेट की प्लेलिस्ट की वीडियोस में चले जाएं, उसमें आप लोग देख लें कि किस तरह अल्फ़ाबेट्स को है यूज करते हैं, किस तरह शियत का साउंड शीन का निकाला जाता है और किस तरह शियत का साउंड सीन का निकाला जाता है। अब देखें शियत जो है वो यूं की जगह ले गया तो फिर इसको बोलेंगे ओत, ई की बजाय बोलेंगे ओशी। ओशी कहते हैं क्लॉथ्स को, कपड़ों को। ओके हो गया। नीचे आ जाए, इसी तरह लफ्ज देखें यहाँ पे भी पश्चिम खियो का आ रहा है, खियोक अब आगे चला जाएगा, इयों की जगह ले लेगा तो इसको क्या करेंगे, गाफ से उठा के इसको गाफ में साउंड को चेंज कर देंगे तो ये बोला जाएगा मोगोयो। यहाँ पे बोल रहे थे हम इसको मॉक ओ यो, लेकिन जब यहाँ पे चला जाएगा तो ये बोला जाएगा मोगोयो। मोगोयो खाता हूँ, खा रहा हूँ। तो ये कंटिन्यू टेंस है, इस पे आगे चल के इंशाल्लाह बात करेंगे, प्रेजेंट टेंस में भी आ जाता है ये। अब नीचे देखें लफ्ज है अप ए, अगर हम इसको अलहदा पढ़ेंगे, लेकिन ये अलहदा नहीं पढ़ा जाता, ये इकट्ठा मिला के ही पढ़ा जाएगा क्योंकि इसमें लाइजन रूल आ गया। इसके नीचे फियो पश्चिम में आ गया, वैसे इसके नीचे आने की सूरत में आवाज हम पे की निकालते हैं, लेकिन अब इसमें लाइजन रूल का अमल दखल है तो इस सूरत में हम इसकी आवाज निकालेंगे फे की, तो ये बोला जाएगा आप फे। आप फे इन फ्रंट या बिफोर या बिल्कुल सामने को भी कह देते हैं। इसी तरह दोस्तों नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें यहाँ पे नियोन आ रहा है पश्चिम में। अब नियोन तीनों जगह पे अपना साउंड चेंज नहीं करता, कभी भी एन हो गया या एम हो गया, ये दोनों अल्फाज अपना साउंड नहीं बदलते, चाहे वो शुरू में आ जाए, चाहे वो दरमियान में आ जाए, चाहे वो नीचे पश्चिम में आ जाए। तो यहाँ पे पश्चिम में नियोन आ रहा है तो डेफिनेटली ये भी आगे शिफ्ट कर जाएगा, इयों की जगह ले लेगा और इयों को वहां से गायब कर देगा। जस्ट ये बोलने में होगा और सुनने में होगा, लिखने में लफ्ज एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि अगर हम इसको लिखने में भी चेंज कर देते हैं तो फिर भी मानी गलत हो जाएगा, लिहाजा इस चीज का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना। यहाँ पे देखिए मुंह आगे नियन ऊपर रख के बोलेंगे मूनल, मतलब कि जोड़ तोड़ भी इस तरह से करेंगे, इस तरह अल्फाज को बोलना आसान है। अब देखिए अगर मैं मुन अल बोलता हूं तो मुझे अपनी जबान को 2 दफा गोता देने पड़ेगा, 2 दफा अपनी जबान को घुमाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अब मुन के लिए मुझे अलहदा से अल्फज निकालना पड़ेगा और उल के लिए मुझे अलहदा से लफ्ज निकालना पड़ेगा, जबान को घुमाना फिराना पड़ता है। लफ्जों की अदायगी का मतलब ही ये है कि आपकी जबान की और आपकी लिप्स की मूवमेंट है ये सारी। मुन उल, देखें पहले मैंने बोला मुन फिर बोला उल, तो ये तो मुश्किल हो गया। तो कोरियन क्या करते हैं, हर चीज को एब्रीवेट करते हैं, शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो रूल्स का अमल दखल यही है ताकि पढ़ना आसान हो, जबान को गोता ना देना पड़े। ये बोला जाएगा फिर मूनल, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, यानी मुन और उल नहीं इसको करेंगे, इसको बोलेंगे मुनल, मतलब इतना आसान से उन्होंने इसको प्लेन कर दिया है। तो ये था हमारा दोस्तों
لائزن رول. امید کرتا ہوں یہ رول آپ لوگوں کو چیپٹرز میں کافی ہیلپ کرے گا. انشاءاللہ تعالیٰ چیپٹرز کے ساتھ ساتھ رولز کی بھی ویڈیو ساتھ ساتھ آ جایا کریں گی. کوشش کروں گا روزانہ کی بیس پہ ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کروں. اگر مزید آپ لوگوں کو کوئی چیز ایکسپلینیشن چاہیے اس کی تو آپ لوگ کمنٹس باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں. اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.